हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे जो थ्योरम 4.2.4 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था बुक में, इसीलिए इस थ्योरम को मैं प्रूव करा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होगी। तो इसमें बेसिकली ये प्रूव करना है, इसमें यहाँ पे दिया है कि लिमिट ऑफ एफ जो है वो एल है एंड लिमिट ऑफ जी जो है वो एम है। देन हमें ये शो करना है कि ये सारे जो लिमिट लॉस हैं ये सब मतलब कि हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, देन हम ये करेंगे, देन ये, एंड ये तो बहुत सिंपल है, तो इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो इन सबको प्रूफ करने के लिए हमें पहली बात तो डेफिनेशन आनी चाहिए लिमिट की। तो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन होती है वो पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, जिसको नहीं पता वो मेरा पिछले वीडियो भी देख सकता है, वैसे मैं यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। अगर ए जो है वो सबसेट है आर का और सी क्या है, एक क्लस्टर पॉइंट है ए का। ठीक है, देन अगर एफ को एक फंक्शन है तब हम कह सकते हैं कि एल हमारा लिमिट है ऑफ एफ एट सी। तब कब कह सकते हैं, अगर अगर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारा जो हमारा एक्स है वो क्लस्टर पॉइंट के, ये जो क्लस्टर पॉइंट इसके नेबरहुड में आ रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारे लिमिट के भी नेबरहुड में आना चाहिए। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारा जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, मान लो ये हमारा लिमिट है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी लिमिट है। ठीक, और ये हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि क्लस्टर पॉइंट का जब नेबरहुड में हम आएंगे, अगर हमने यहाँ पे एक माइनस प्लस डेल्टा डिस्टेंस ली और यहाँ पे एक माइनस डेल्टा डिस्टेंस ली, तो ये जो पूरा जो रीजन होगा, ये पूरा रीजन, ये रीजन इसका क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, इसका क्या है, पूरा ये रीजन क्या है, इसका नेबरहुड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा सी प्लस डेल्टा और सी माइनस डेल्टा, तो इस रेंज में अगर हमारा एक्स लाई कर रहा है, यानी कि एक्स मान लो यहाँ पर है। ठीक है, तो सी के रिस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारी लिमिट होगी। ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, एफ एक्स। तो ये कहता है कि अगर अगर हमारा जो x है और c जो है, यानी ये x और ये जो c है, x और ये जो c है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से छोटी है। डेल्टा समझ रहे हो ना, ये जो डेल्टा है इससे छोटी है। इससे छोटी होने का मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है हमारा x, है ना, या तो इसके बीच में या तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तभी डेल्टा से छोटी डिस्टेंस होगी। तो अगर हमारा x सी के नेबरहुड में है, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं सी के नेबरहुड में है, देन हमारा जो फंक्शन होगा वो भी लिमिट के नेबरहुड में होगा। ये हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा जो x है, जो हमारा x है यहाँ पे, ये x जैसे जैसे ये c की तरफ जाता है, वैसे वैसे हमारा फंक्शन l की तरफ जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हम एप्सिलॉन को कितना भी छोटा ले सकते हैं, लिखा नहीं, फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अगर बहुत छोटा हो जाए मान लो, है ना, तो डेल्टा भी उसके हिसाब से अरेंज होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसकी डिस्टेंस को बहुत छोटा कर सकते हैं। इसका मतलब धीमे धीमे हम इसको पास ले जा सकते हैं, हम किसको, एक्स को इसके पास ले जा सकते हैं। इसका मतलब फंक्शन भी इसके पास जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम पहला वाला प्रूफ करेंगे, है ना। पहले में 4 पॉइंट्स हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसको मैं भी मिटा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लेट कर ले हम कि एप्सिलॉन हमारा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन हमें गिवन है कि जो हमारा लिमिट है x टेंडिंग टू c एफ एक्स
वो हमारे किसके बराबर है, एल के बराबर है। ये हमें गिवन है देखो यहाँ से, ठीक है। एंड सिमिलरली हमें ये भी गिवन है कि हमारा जो लिमिट जी है वो एम की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे लिमिट जो है हमारा वो एल है, फंक्शन एफ का लिमिट एल है, तो बाय डेफिनेशन जो भी अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ऑफ द लिमिट की डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या पता होगा, हमें ये पता है अगर ऐसा है तो लिमिट की जो डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है, थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूँ मैं जैसे आपको दिखे लिमिट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन देखते रहो। तो लिमिट की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दोहराएंगे, हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, यहाँ पे एफ लिख दो जिससे पता चल जाए ये डेल्टा फंक्शन एफ के लिए है, ग्रेटर देन 0 सच डैट हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस सी जो है हमारा लेस देन है डेल्टा एफ से। और ये इम्प्लाइज क्या करता है कि हमारा जो फंक्शन है माइनस एल वो किससे है, लेस देन हमारा एप्सिलॉन है, ओके। ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। ये हमने पहला लिख लिया, ठीक है। अब देखो सेकेंड, सेम चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं किसके लिए, हम यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं सिंस हमारी जो लिमिट है x टेंड्स टू सी जी एक्स वो हमारे किसके बराबर है, m के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा g ग्रेटर देन 0 जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा g, जो इम्प्लाई क्या करता है कि हमारा जी एक्स माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। ये हम लिख दिया। अब समझो इसको जरा मैं छोटा कर देता हूँ, जब इसका काम नहीं है अभी। ये क्या हो रहा है, ये आप साइड किनारे हो जाओ, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम देखो हमें क्या मेनली क्या काम है, हमें प्रूफ क्या करना है ये दिमाग रखो आप, ठीक है। तभी तो आप ये स्टेप कर पाओगे। बेसिकली हमें लाना क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये चीज़, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से सोचो आप, ठीक है। इस चीज़ को जब आप सोचोगे तो बेसिकली इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि f प्लस जी माइनस एल प्लस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो ना, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे थे ना, ये जैसे ये देखो, इसको देखो, जैसे कि ये यहाँ पे है, ये कब होता है, ये कब होती है ये चीज़ तब होती है जब हमारा जो लिमिट है एफ एक्स की वो इक्वल एल के बराबर है। वैसे ही देखो यहाँ पर हमारा जो इसकी लिमिट है वो ये है, तो ये सेम चीज़ ऊपर हम इसके लिए लिख सकते, तो हमें ये बेसिकली हमें ये लेना है। तो उसके लिए हमें एफ और जी को साथ में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एफ और जी अलग अलग है, अब इनको साथ में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सीखो ये चीज़, सीखो काम आएगी आपके आगे भी कैसे साथ लाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट अस डिफाइन, हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो डेल्टा है वो किसके बराबर है, डेल्टा और डेल्टा जी में जो बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा है उसको हम डेल्टा कह देते हैं। तो जब हम इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम डेल्टा मान लेंगे, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस। तो इससे क्या होगा, इस डेल्टा से ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना, इस डेल्टा से ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। समझो ज़रा ध्यान से, जैसे ये क्या है, हमारा सी है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये एफ फंक्शन के लिए बता रहा हूँ, तो डेल्टा एफ हमने डिस्टेंस ये ली और डेल्टा एफ हमने डिस्टेंस ये ली, ठीक है। फिर हमने जी फंक्शन के लिए हमने डेल्टा जी डिस्टेंस ये ली और डेल्टा जी डिस्टेंस ये ली, ओके, ठीक है। अब इनमें जो बड़ी होगी, मान लो इनमें जो बड़ा है वो डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी अगर मैं ले लूँगा तो डेल्टा एफ भी कवर हो जाएगा, बड़ा वाला ले लोगे ना कवर हो जाता छोटा वाला भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों जो बड़ा है उसको हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो बड़ा है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक। अब हमने जब डेल्टा कह दिया तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि फॉर
delta greater than 0, for delta greater than 0, there exists x minus c less than, ठीक है, फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ देयर एग्जिस्ट, यहाँ लगाना चाहिए था, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है, जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस सी हमारा क्या है, डेल्टा से छोटा है। और ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज ये करता है, ये इम्प्लाइज ये करता है कि हमारा जो एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, यानी ये दोनों देखो, ये दोनों है ना, माइनस एल प्लस एम, अगर हम इसको फाइंड करें तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा जो है इन दोनों को वो कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक। अब इनको जोड़ सकते हैं। अब जब हमने जोड़ा तो देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे। किस वे में अरेंज करेंगे, देखो ऐसे, यहाँ पे हमने एफ एक्स लिया माइनस एल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स माइनस एम, ठीक है। इसको बेसिकली मैंने अरेंज किया है, ये तो लगा ही रहेगा। और फिर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी पता होगी, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि a प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेस देन होता है a मॉड प्लस बी मॉड के, ठीक है। ये हमेशा याद रखो आप लोग, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड होगा प्लस जी एक्स माइनस एम का जो मॉड होगा वो हमारा इससे बड़ा होगा, है ना, a प्लस बी के मॉड से। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दूँ, है ना, और एप्सिलॉन पुट कर दूँ तो 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। इससे अच्छा क्या होता कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता, ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके लिए हम ये कहते हैं, हम ये मान लेते कि हमारा जो ये है ना, ये चीज़ वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन हम पे डिपेंड होता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे, मैंने इसीलिए पहले चेंज नहीं किया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे आप चेंज करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ऐसे ही चेंज करोगे, पहले आप एप्सिलॉन लेके चलना आराम से, लास्ट में आपको जब दिखे कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे अगर एप्सिलॉन बाई 2 होता तो यहाँ पे जब ऐड करोगे एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप देख सकते हो कि आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है, ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप बेसिकली यही करना, ठीक है। आप पहले एप्सिलॉन लिख देना, फिर देखना कहाँ चेंजमेंट आ सकता है, फिर उसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 पुट करोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये क्या है, ये साइन देख रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम का मॉड इस लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये आ गया कि फॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, जिसके लिए हमारा जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा तब हमारा जो ये है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो लिमिट होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारा एल प्लस एम की तरफ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे शो करना था। तो ये पहला वाला हमने शो कर लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे पहले देखो, हमने पहले यहाँ पे अलग अलग लिखा इनको, ठीक है। यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाई 2 लेके चलेंगे, क्योंकि बाद में ऐड करना है, इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन बाई 2 लेके चला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनको एक करने की कोशिश की, एक करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डेल्टा यूज़ किया मैक्स करके, ठीक है। जब ये डेल्टा हमने ले लिया तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली पहले ऐसे लिख दिया इसको, फिर यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, थोड़ा सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करके स्प्लिट कर लिया, फिर एप्सिलॉन बाई 2 करके इसको ऐड कर दिया। तो हमने अपना पहला पार्ट प्रूफ कर दिया है। सेकेंड पार्ट हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जी इक्वल टू एल एम होता है, यही बेसिकली हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो ये बहुत आसान है, इस पर कुछ मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं है। हमें पता है यहाँ पे, हमें ये पता है कि जो लिमिट होता है एफ एक्स एन इक्वल टू हमारा क्या एल है, ठीक है, एल के बराबर है, ओके। एंड लिमिट ऑफ जी एक्स एन इक्वल टू एम। अभी एक्शन क्या है, एक्शन सीक्वेंस है,
सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, समझो। सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ मैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस की डेफिनेशन ये कहती है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है ये कहता है ना, ये बहुत सिंपल है समझने में, ये बहुत इजी है, उससे ज़्यादा इजी है ये कहता है कि देखो ये सी है, ठीक है, ठीक, ये सी हमारा है और ये हमारा एल है। तो ये कहता है कि फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए, अगर इसमें यहाँ पे एक्शन होगा, एक सीक्वेंस ऐसा होगा जो कि कहाँ जा रहा है, जो कि सी की तरफ जाता है, विच कन्वर्स टू सी, सी की तरफ जाता है, तो इस एक्शन के रिस्पेक्ट में एक एफ एक्शन भी होगा, फंक्शन है ना यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये एक्शन यहाँ पे इसकी तरफ सी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे हमारा एफ एक्शन एल की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? देखो जैसे एक्शन अभी यहाँ पे है, फिर जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये देखो इसके रिस्पेक्ट में एफ एक्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके रिस्पेक्ट में जो एफ एक्स होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, एल के पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे एक्शन हमारा सी की तरफ जाता है, यानी सीक्वेंस सी की तरफ जाता है, वैसे वैसे हमारा एफ एक्शन एल की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सी है, यहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे ऐसे हमारे सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा fx1 fx2 और fx3 एक हमारा क्या है, सीक्वेंस है। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा fx भी कहाँ जा रहा है, ये एल की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हो सीक्वेंस डेफिनेशन को। तो बेसिकली सब सेम ही है ना, बस वो अलग तरीका है, एक वो सीक्वेंस का तरीका है, वो क्या था, एप्सिलॉन का तरीका है, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा इजी था। तो ये कह रहा है कि हमारा एक्शन सीक्वेंस के लिए हमारी जो लिमिट है एफ की वो एल है, और एक्शन सीक्वेंस के लिए हमारी जो लिमिट है जी की वो एम है, जो कि गिवन ही है एक तरह से गिवन है कि इसका जो लिमिट है वो एल है और इसकी लिमिट क्या है, एम है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये करता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ एफ जी एक्शन को हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्शन टाइम्स जी एक्शन, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे एफ जी एक्शन है तो उसको आप लिख सकते हो एफ एक्शन मल्टीप्लाई जी एक्शन, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसकी लिमिट क्या होगी, अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख सकते हैं। और इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी हमारी एल, और इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी हमारे एम। तो इस तरह से बेसिकली बहुत सिंपल है, ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, कुछ ज़्यादा था नहीं, यहाँ पे थोड़ा लिमिट को ब्रेक करके लिखना था। और अब हमारा बचा थर्ड पार्ट जैसे फर्स्ट प्रूफ किया है वैसे ही थर्ड पार्ट प्रूफ करना है हमें। कैसे प्रूफ होगा ये, यहाँ पर बेसिकली हमें प्रूफ करना है लिमिट एफ माइनस जी इजगल टू एल माइनस एम। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली हम क्या लाएंगे, हमें लाना क्या है, हमें लाना कुछ इस तरह से है कि एफ माइनस जी माइनस एल माइनस एम, है ना, इस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये हमें लाना है। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। कैसे कैसे पहले हमें लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन जो हमारी थी उसके हिसाब से लिखेंगे, क्या सी लाइन लिखेंगे, हम ये वाली लाइन लिखेंगे पहले, सेम लाइन यही वाली कॉपी कर देंगे एकदम, यही सेम लाइन छापेंगे, ठीक है। ये सेम वाली लाइन एकदम, एक मिनट में पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, यही सेम लाइन छापनी है। ठीक है, ये सेम लाइन छाप देंगे हम लोग, क्योंकि कुछ नहीं है, पहले हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे एफ और जी को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे वहाँ पे एडअप किया था यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बेसिकली कुछ करना नहीं, पहले एक डेल्टा बनाएंगे हम लिखेंगे कि लेट अस डिफाइन, हम डिफाइन कर लेते हैं कि डेल्टा इजगल टू क्या है हमारा, डेल्टा इजगल टू मैक्स ऑफ, ठीक है। देन फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड
एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, माइनस एल माइनस एम। अब इसको ब्रेक करना है हमें, ठीक है। बेसिकली इसको थोड़ा पहले इसको अरेंज करेंगे, हम इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, अब पहले इसको अरेंज करो। पहले कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे एफ के साथ एल लाओ और जी के साथ एम लाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल एंड माइनस जी एक्स प्लस एम, और बीच में यहाँ पे ऐड का वो आ जाएगा, ठीक है। इसको बेसिकली मैंने अरेंज कर लिया। अब इसको हम वही लगा लेंगे, अपना ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लेंगे। ए प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेस देन होता है ए मॉड प्लस बी मॉड से, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ एक्स माइनस एल का मॉड प्लस जी एक्स और माइनस जी एक्स प्लस एम का मॉड, और ये लेस देन का ऐसे साइन आ जाएगा। देन ये इसको हम इक्वल किसके लिख सकते हैं, जी एक्स माइनस एम के, क्यों, चूँकि मॉड में है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एल। अब देखो कितना सिंपल है यार, हमने अभी यहाँ पे ये लाइन लिखी है, ये इससे लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, ये इससे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 से, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ऐसे रिप्लेस कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ बेसिकली क्या आ जाएगा कि हमारा जो एफ माइनस जी माइनस एल माइनस एम इस लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ जा रहा है, ये एल माइनस एम की तरफ जा रहा है, यानी इसकी लिमिट क्या है, एल माइनस एम है। तो थर्ड पार्ट भी आसानी से प्रूव हो गया। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, है क्वेश्चन गायब, एक मिनट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, और ये वाला करना है। बेसिकली ये क्या है यार, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ बी एफ एक्स टेंस टू सी। अब बी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको तो बाहर कर ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या है, एल है ना। ये तो हो जाएगा आपसे, इसमें कुछ करना ही नहीं था, हमें ये करना है बेसिकली। और क्वेश्चन में भी जो आपसे पूछा गया था, जो आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि पहले वाले असर्शन को प्रूफ करना है और इस सेकंड वाले को प्रूफ करना है। पहले वाले को बोला गया था कि लिमिट की जो डेफिनेशन होती है उससे प्रूफ करना है, सेकंड वाले को पूछा गया था कि सीक्वेंस की डेफिनेशन से प्रूफ करना है, तो उसी से हम इसको करेंगे, सेकंड वाले को प्रूफ, ठीक है। तो यही दोनों मेन है, क्योंकि बाकी आप तो ऐसे ही डिराइव कर लोगे, तो सेकंड वाला प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम पहले लेट कर लेते हैं कि एल एफ जो हमारा जो दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो लिमिट है हमारा एक्स टेंस टू सी एफ, वो हमारा एल के इक्वल है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी जी वो हमारा एम के इक्वल है, ओके, ये हमें गिवन है। एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एच जो हमारा है इसके इक्वल है। ये हमें तीन चीज़ें गिवन है ना। बेसिकली इनमें यूज़ तो एफ और एच का ही हो रहा है, ओके। सो अब यहाँ पे जो कि सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ करनी है, आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस डेफिनेशन क्या है। तो ये हमारी सीक्वेंस डेफिनेशन ये कहती है, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए जो जा रहा है सी की तरफ, कन्वर्स टू सी सच दैट एक्शन सी के बराबर नहीं है। बराबर होने का मतलब क्या है कि एक्शन सी की तरफ जा रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है, वहाँ जा रहा है। देन उसके लिए जो हमारा एफ एक्शन है वो एल की तरफ जाना चाहिए, जो मैंने आपको विजुलाइज करके एकदम दिखाया है ग्राफ के साथ, ठीक है, कि जैसे जैसे हमारा एक्शन जो है सी की तरफ जाता है वैसे वैसे हमारा एफ एक्शन एल की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है।
अब इसका यूज़ करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेट करेंगे कि हमारा एक्शन क्या है, एक हमारा एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है जो क्या है, जो कन्वर्ज हो रहा है टू सी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स एन इजगल टू एल, है ना, ये लिख सकते हैं। ये क्या इंप्लाई करता है, जो हमें गिवन है, अगर हमें ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, और हमें ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला लगाया है इम्प्लाइज वाला, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ। तो सिमिलर वे में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू सी एच एक्स एन इजगल टू एच, जो कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, ये गिवन है हमें। तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू सी, यहाँ ये दिया है ना, x टेंस टू सी एफ बाई एच एक्स एन किसके बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स एन अपॉन एच एक्स एन, ठीक है, ये तो लिख लिया। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे लिमिट बेसिकली ये जो है ये किसके बराबर है, ये तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया है कि ये जो है, इसको अब लिमिट जो है, देखो लिमिट जो होती है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि x टेंस टू सी एफ एक्स एन अपॉन लिमिट x टेंस टू सी एच एक्स एन, एंड देन इसकी वैल्यू क्या है, l है, जो कि हमें यहाँ पे पहले लिख लिया हमने, इसकी वैल्यू हमारी l है, उसकी वैल्यू हमारी h है, ठीक है, और h l बाई एच। तो जो हमें प्रूफ करना था वो चीज़ तो आई गई है, ये इक्वल क्या हो गया, l बाई एच। तो इस तरह से हम प्रूफ करना था, तो हम क्या लास्ट में क्या लिखेंगे कि बाई सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, लिखना आपको है बाई सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ये लिमिट जो है इसके बराबर है, तो ऐसे इसको प्रूफ करना था। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।